bulb is connected to a battery of potential difference 4. हमने बल्ब बनाया, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम, अ स्टेडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट. सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी. तो हमारे पास यहाँ पे या तो वो टोटल एनर्जी पूछ सकता है या एनर्जी डिसिपेशन, तो एनर्जी डिसिपेटेड बाय द बल्ब या इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ सकता है. उसने पूछी है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी या वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी V मींस EMF. टोटल कितनी गिवन है 4 वोल्ट, तो VIT में हम V की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4 वोल्ट पुट करेंगे. तो VIT तीनों चीजें हमें गिवन है, 4 वोल्ट आ गया 0.5 और टाइम को हमने कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, तो कितना आ गया 1200 जूल. सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो यूज करेंगे ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू I. दो तरह की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, R प्लस R. इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 5.5 ओम. थर्ड स्टेप में अब उसने फिर से वही चीज पूछ ली, एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्ब इन 10 मिनट्स. अब इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम अप्लाई कर लेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो नॉर्मल फॉर्मूला I²RT. I की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है मींस कितना हमारे पास वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की, साथ में टाइम आ गया, तो I²RT पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. या सेकेंड मेथड है, हम जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो फाइंड करें अक्रॉस दी. हमारे पास किसके लिए पूछा है, बल्ब के लिए पूछा है. ये जो 4 वोल्ट है ये हमें सेल के लिए गिवन है, तो हम यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड करें विच इज E माइनस IR. तो EMF कितनी है 4 वोल्ट, I करंट कितना है 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी 2.5 ओम थी. तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया 2.75 रह गया. तो 2.75 इंटू 0.5 और अगर हम टाइम के साथ फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सेम आ जाएगा 825